आज हम एक अलग तरह का वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम उन अनुच्छेदों की बात करेंगे जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो एक और लिखते हैं अनुच्छेद। ये वे अनुच्छेद है जो बार बार आए हैं। प्रावधान लिख देते हैं, प्रावधान, यानी किस अनुच्छेद में क्या दिया गया, ये बार बार रिपीट हुए, ये आते हैं घूम घूम के। ठीक है, हम सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद एक की बात करें। अनुच्छेद एक कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। क्या है? राज्यों का एक संघ है। यह बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद तीन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद तीन में स्पष्टतः कहा गया है कि जो संसद है, कौन? संसद। संसद क्या कर सकती है कि दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, दो या दो प्लस दो राज्यों को मिलाकर मिलाकर नया राज्य बना सकती है, नया राज्य बना सकती है। ठीक है, एक बात, इसके अलावा संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद तीन में ही है कि संसद है वो किसी भी राज्य को मैप से हटा सकती है, मैप से हटा सकती है। यह संसद के अधिकार है राज्य के क्षेत्र में, यानी दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य का निर्माण कर सकती है। कौन? संसद। या दोनों राज्यों को बीच से काटकर या दोनों राज्यों को अलग करके एक राज्य को अलग करके दो नए राज्य बना सकती है। इसके अलावा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा उनका नामकरण परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा किसी भी राज्य का जो मैप से है उसका अस्तित्व भी खत्म कर सकती है। तो यह अनुच्छेद तीन था। अब आता है अनुच्छेद चार नंबर का। अनुच्छेद चार नंबर नहीं, अनुच्छेद 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक नियोजन पर अवसर की समानता। लोक नियोजन पर अवसर की समानता, अवसर की समानता, नौकरियों में समानता, यानी नौकरियों में सभी के साथ समान व्यवहार, किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। अनुच्छेद 17 बहुत बार पूछा गया है, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 45 बालकों को निशुल्क, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्या? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 45 बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 45। ठीक है, इतने हो गए। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद, आगे तो बहुत है। अनुच्छेद 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 भारत की जो विदेश नीति है उससे संबंधित है। किससे? यानी अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय संबंध बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना में, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना में और सुरक्षा में अभिवृद्धि, सुरक्षा में अभिवृद्धि। यानी कहने का मतलब है 51 में विदेश नीति का वर्णन है। किसका? विदेश नीति। ठीक है, 51 हो गई। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। किसकी? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 ये क्वेश्चन कई बार आया, तो अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है ना, इसके अलावा अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अब अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा
द्वारा महान्यायवादी महान्यायवादी की नियुक्ति। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 79। संसद का गठन, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर गठन होता है। लोकसभा अनुच्छेद 81, लोक राज्यसभा अनुच्छेद 80, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। ठीक है, तो ये तीनों तो हो ही गए। अब है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, वीटो का अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति पर विधेयकों की अनुमति हो गई। अनुच्छेद 1, 2, 3। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तब जब संसद अधिवेशन में ना हो, तब राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद इससे पहले अनुच्छेद 110 यहां पर लिख देता हूं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा धन विधेयक की परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में दी गई। ठीक है, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 23 हो गया, अनुच्छेद 124 हो गया, और कौन सा बच गया? अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। परीक्षक की नियुक्ति। छोटी बड़ी गलती से कुछ नहीं होता, बस जो चीज है वो देखो। परीक्षक ऐसे नहीं होगा, इस प्रकार से होगा भाई, परीक्षक। इसके लिए सॉरी। तो अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा हो गया। अनुच्छेद 213 सॉरी एक बार 213 को छोड़ो, एक बार अनुच्छेद 148 आ गए। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना हो गया। अनुच्छेद 213 राज्य विधानसभा में अध्यादेश जारी करना। राज्य विधान सभा में अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य में, तो भाई ठीक है। तो राज्यपाल क्या करता है? राज्य में अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। अनुच्छेद 248 केंद्र राज्य संबंध में अपशिष्ट शक्तियां संसद के पास। ठीक है, यहां तक हो गया कि अपशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किसके पास होती हैं? संसद के पास होती है। किसके पास होती है? संसद के पास अपशिष्ट शक्तियां। और अनुच्छेद 248 के तहत। ठीक है, अगला जो अनुच्छेद आएगा वो है 280। कौन सा? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280 को रट लो बस। आपको यही अनुच्छेद एक ऐसा है जो आपको रटना है। यानी राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो 280 में वित्त आयोग को रट लो। वित्त आयोग का प्रावधान। वित्त आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार। इसको छोड़ो, कोई खास इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 312 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 312 राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन करती है? राज्यसभा। ठीक है ना। अनुच्छेद 13 नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन करती है? वो करती है राज्यसभा। ठीक है।
इसके अलावा है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। हमारी जो भाषाएं है ना, 22 भाषाएं, उनके अंतर्गत जो देवनागरी लिपि में और हिंदी भाषा को मान्यता दी गई है। देवनागरी, नागरी, देवनागरी लिपि, और हमारी भाषा होगी हिंदी। ठीक है ना, लिपि तो होगी देवनागरी और हमारी भाषा क्या होगी, हमारी भाषा होगी हिंदी। ठीक है। अनुच्छेद 352 ये है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो मित्रों ये है भाई। और अनुच्छेद 370 जो कि हमारे संसद के भाग से हटा दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की व्यवस्था है। तो मेरे हिसाब से आपको ये अनुच्छेद है वो सारे के सारे समझ में आ गए, क्योंकि बार बार पूछे गए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन उठाए हैं। अगर अनुच्छेदों से कोई क्वेश्चन उठाया है तो बार बार इन्हीं से कोई, इनसे अलग क्वेश्चन बहुत कम चांस में आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में भाई वीडियो कैसा लगा वो जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।